गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स से एक नई ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले आपने ट्रिग्नोमेट्री का नाम ही सुना है, कभी पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पर एक मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच स्टार्ट होती है और वह है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आइए आप पहले आपको समझाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या ट्रिग्नोमेट्री क्या है। पहले आप ये तो समझो कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आई, कैसे आई, किसने बनाया, आज इन सब के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री को देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है और ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोन प्लस मेट्रिया। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और इसका मतलब होता है मेजर। तो मैथमेटिक्स की ये ग्रीक वर्ड है ट्रिग्नोन एंड मेट्रिया। तो ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स ट्रिग्नोन एंड मेट्रिया। ट्रिग्नोन मीन्स ट्रायंगल and metrium means measurement. So the trigonometry is the branch of mathematics which deals the relationships between the angle and sides. ट्रिग्नोमेट्री का ब्रांच जो है हमें एक ट्रायंगल में एंगल और साइड, भाई एक ट्रायंगल में क्या होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। तो इन्हीं के बीच रेशियो को, इन्हीं के बीच रिलेशन को बताता है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज, जैसे आप मान लीजिए कोई किसी सन पे तो जा नहीं सकते, तो इसका यूज करते हैं। या मान लीजिए कोई पहाड़ है, इस पर आप, ये पहाड़ है, पहाड़ की चोटी है, ये जमीन है, तो आप जो है पहाड़ इसको नापना है तो आप पहाड़ पर ना चढ़ो, यहीं से क्या करो, जमीन से इसको नाप लो कि इसका पहाड़ का बेस क्या है, यहाँ से इसको नाप लो और उसके बाद एक एंगल इसका नाप लिया जाता है कि एंगल कितना यहाँ का बन रहा है। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेक्सटेंट, इससे मेजर कर लिया जाता है कि मान लो ये 30 डिग्री का है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके हम लोग बिना पहाड़ पर चढ़े या बिना ही माउंटेन पे चढ़े या किसी चोटी पे चढ़े ही इसकी हाइट निकाल लेंगे। तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी, आगे क्लासेस में मिलेंगी। तो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री देखो, ट्रिग्नोमेट्री की ओरिजिन क्या है, पहले आप जब ये जान लो कि थोड़ी हिस्ट्री क्या है इसकी। ट्रिग्नोमेट्री को हमारे एंशिएंट जो साइंटिस्ट थे या मैथमेटिशियन थे, वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत पहले से जानते थे। जैसे सूर्य सिद्धांत में इसका अच्छा खासा उल्लेख मिलता है और उन्होंने किताबें लिखी हैं और जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने यूज़ भी किया हुआ है। और हिंदी में उसे आज हम लोग उसको अभी आपको पढ़ाएंगे साइन, तो साइन को वो लोग जया कहते थे और जया के नाम से मिलता है, त्रिकोणमिति कहते थे उसको। तो जया अरब के मैथमेटिशियन यहाँ पर इंडिया आते थे और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सीखे। जया के बारे में सीख करके जब अरब गए तो उन्होंने जया को जेब कहा और जेब जब यूरोप के मैथमेटिशियन अरब वालों से सीख करके जब गए, जब ये अरब पहुंचा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तब उन्होंने जेब को साइनस, इंग्लिश में जेब को साइनस कहते हैं, साइनस कहा। और बाद में साइनस से साइन बन गया, SINE बन गया और अब जाकर के साइन, अब हम लोग बहुत शॉर्टकट में केवल SIN लिखेंगे, जबकि उसका पूरा नाम क्या है, साइन है। तो आज जो यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ये दो वर्ड यूज करते हैं, साइन या तो SIN केवल लेकर के छोड़ देते हैं। तो ये रहा। और देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है बनी कहाँ से है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से बना है। इसकी ओरिजिन जो है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल की एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है और बाकी के 2 एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। तो राइट एंगल में आप जानते हो, तो आइए हम थोड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर। तो हाँ, थोड़ा सा ये भी जान लो कि देखो इंडिया में तो इसको बहुत पहले ही खोज कर लिया गया ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन किसी ने इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। तो ग्रीक के ही रहने वाले थे हिपैरिकस थे, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री को बड़े अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किया, लोगों के सामने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, टेबल बना करके ट्रिग्नोमेट्री को। तो इसका नाम हिपैरिकस हो जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री का फादर आप कह लीजिए, या जो लोगों के सामने इन्होंने रिप्रेजेंट किया वो हिपैरिकस का नाम जाता है।
तो आइए अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, कुछ चीजें पढ़ेंगे तो बार बार यूज होगा, हमेशा यूज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या यूज होगा, ये वर्ड यूज होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल। कुछ किताब में मैट्रिक भी लिखा रहता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में बहुत मिलता है कि ये क्या होता क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को समझो। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, आप पढ़े हो राइट एंगल ट्रायंगल में कि एक एंगल जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। तो जैसे हमने कहा कि ये ABC है, और देखो एंगल को ग्रीक वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे अल्फाबेट होता है ABC, हिंदी में का खा गा गा होता है, उसी तरह से अल्फाबेट्स होते हैं ग्रीक वर्ड, जैसे थीटा हो गया, बीटा हो गया, फाई, साई, लैम्डा, डेल्टा, ये सब आपको मिलेंगे। इससे हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लिया कि एंगल कुछ भी है, तो हमने एक थीटा से इसको डिनोट कर दिया, थीटा से डिनोट किया इसको। अब ये थीटा जो है एक एंगल हो गया। हाँ, तो अब देखो, अब थोड़ा सा नाम रखा गया है राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ पर एक नाम रखा गया है। नाम क्या रखा गया है, नाम ये रखा गया है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 90 के सामने जो भी होगा वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। देखो ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज दोनों साइड से बड़ी होती है और वो चेंज नहीं हो सकती। लेकिन अब थीटा के बाद हम मान लीजिए इस थीटा की बात कर रहे हैं, तो इस थीटा की बात अगर हम कर रहे हैं तो इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो एडजेसेंट साइड होता है जिस पर दोनों बनते हैं एंगल, इसको कहा जाता है बेस। इसको बेस कहते हैं। अगर हम ट्रायंगल को ऐसे बना दें, ट्रायंगल को ऐसे बना दिया लो, अब इसको कह दिया कि ये थीटा है, इसको कह दिया A है, ये है B और ये है C। अब आप बताओ, तब आप सीधा 90, यहाँ 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। 90 के सामने, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो AC को हम क्या कह देंगे, हाइपोटेन्यूज कह देंगे। थीटा के लिए, थीटा के सामने वाला जो साइड होती है, जैसे थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने AB जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो एडजेसेंट साइड जिस पर दोनों जो एंगल बन रहे हैं, इसको कहा जाता है बेस। बात समझ में आ रही है। तो अब जैसे मान लीजिए ट्रायंगल इस तरह से बना हुआ है ऐसे, और इसको हमने थीटा कह लिया और इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, और कह दिया कि बताइए इसमें आप बताओ कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। तब आप ये देखो कि सबसे पहले हाइपोटेन्यूज खोजो। हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया, कौन, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सीधे, उसके अपोजिट साइड जो होता है BC, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जिस पर दोनों एंगल इसी साइड पर जो दोनों एंगल बने हैं, तो ये हो जाएगा बेस। बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से देखिए, अभी हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, तो इसको आप देख लो कैसे ये सब होता है, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। आप देखो यहीं पर थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है ABC। तो थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर हम इसको कह देते हैं कि ये मान लो, अब हम कह दें भाई ये थीटा है, इसके लिए बताओ ये थीटा नहीं है, इस थीटा के लिए बताओ, तो ये चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये चेंज हो जाएगा। देखो ये थीटा अगर इसको कहोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। लेकिन अब जब ये बात है तो इसके सीध में कौन सा, इसके अपोजिट साइड में कौन सी साइड है, अपोजिट में BC है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। जिस पर दोनों एंगल बनते हैं उसी को बेस कहते हैं। तो ये तो आप पहचान लिए कि बेस क्या होता है। और तो ये याद रखो कि बेस और ये डिपेंड करता है। हाँ, अब देखो इसमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में 6 डिफिनीशंस बनाई गई हैं। 6 डिफिनीशन क्या होती हैं, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यानी रेशियो ऑफ किसका, परपेंडिकुलर, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर का नाम क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर को हम AB कह सकते हैं, AB। चलो इसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए।
ये आपका मान लीजिए ये एंगल जो है थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, इसकी लिए बात कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड कौन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हमने शॉर्ट में लिख दिया। जो रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर ए बी एंड हाइपोटेन्यूज विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज कॉल्ड साइन। समझ में आया क्या कहते हैं? ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर, यानी जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर क्या है? ए बी है। तो परपेंडिकुलर जब ए बी है, ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी है, तो ए बी ए सी हो गया। तो इसका जो रेशियो होता है, अब ये एंगल देखना पड़ेगा कि वो किस एंगल के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में है, तब उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। इसी को शॉर्टकट में हम लिखते हैं साइन थीटा, मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में। अब ये याद रखना, ये आप मत समझ लेना कि साइन थीटा और साइन और थीटा का मल्टीप्लाई है, ये मत समझ लेना कि साइन और थीटा का मल्टीप्लाई है। ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, किस एंगल के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो। तो ये हमेशा याद रखना कि अगर आप केवल ऐसे लिख देते हो साइन, अगर यहाँ पर एंगल नहीं रिप्रेजेंट करते तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट करोगे, जब आप यहाँ पर एंगल रिप्रेजेंट करोगे तो साइन थीटा, तो ये कभी मत समझना कि ये इसका मल्टीप्लाई है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। अब आइए देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए और हम आपको रेशियो बताने जा रहे हैं।